हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कुलदीप मैथ्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चंस। और साथ ही साथ हम डेरिवेटिव की मेनली फॉर्मूलेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस में डेरिवेटिव किस तरीके से किया जाता है हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखिए, सबसे पहले डेरिवेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जो y की वैल्यू में जो चेंज आया, y की वैल्यू में जो चेंज आया किसकी वजह से? x की वेरी होने की वजह से, x में चेंज आने की वजह से जो y में चेंज आया उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। हमने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें। ओके, सो इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ डेरिवेटिव एक्स डैश, हम डैश का यूज़ करते हैं, या फिर हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स इस तरीके से, ठीक है। या फिर हम लिख देते हैं y से, अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो y1 हम लिख देते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद हम सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला पढ़ते हैं वो है हमारा डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू दी पावर n। तो वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है ना, उस केस में हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? n(x(n-1). उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं जो कि फिक्स होता है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है? चेंज आना। तो अगर कोई भी वैल्यू हमें फिक्स दे रखी है 5 है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या उसकी वजह से किसी दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज? तो यहाँ पर क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों हैं, अब अगर क्या है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो हम क्या करेंगे? तो डेरिवेटिव ऑफ क्या है, हमने कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट किया, वेरिएबल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया? x से रिप्रेजेंट कर लिया। तो हम इस केस में करेंगे क्या? हम c का कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसका डेरिवेटिव करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम x का डेरिवेटिव करेंगे, जो कि 1 होता है। देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको और फॉर्मूले लिखवाऊँ, या फिर पहले मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अब हम ट्रिगो की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, एक वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हैं, तो कांस्टेंट का आपको डेरिवेटिव नहीं करना, वेरिएबल्स का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि वेरिएबल की वजह से उस पूरे फंक्शन में चेंज आएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव, 6 हमारे ट्रिगोमेट्री फंक्शंस होते हैं, तो उन सभी का डेरिवेटिव आपने लास्ट क्लास में ड्राइव करके भी देखा है, उसकी डेरिवेशन भी देखी है। तो अभी बस आपको इसको क्या करना है? लर्न करना है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। उसके बाद टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, राइट, सेक एक्स और टेन एक्स। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और एक लास्ट रह गया, लास्ट क्या रह गया? डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। सर इसमें एक खास बात है, वो क्या है? देखिए बेटा, जिसके भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग लेटर सी से होंगे ना, उन सभी के आंसर्स माइनस में आएंगे। देखिए, इसका भी आंसर माइनस में आ रहा है, इसका भी आंसर माइनस में आ रहा है, और इसका भी आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये हो गए हमारे अलजेब्रा के फॉर्मूले, ये हो गए हमारे ट्रिगो के फॉर्मूले। अब इसमें जो आएंगे ना, एक इनवर्स ट्रिगो के भी फॉर्मूले आएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, जो आपने सेकंड चैप्टर इसमें 12th क्लास में पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे जो जब इसकी एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज नंबर 5.3। अभी आप इसे लिख लें। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है सर? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हम डिटेल में समझेंगे, इनके डेरिवेटिव्स कैसे आए हैं, ड्राइव कैसे हुए हैं, बाद में पढ़ेंगे जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे इस पर बेस्ड। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/(x एक्स स्क्वायर -1), राइट। और लास्ट डेरिवेटिव ऑफ
कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1, लेकिन इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो सेम यहाँ पर भी सर क्या कोई लॉजिक है? हाँ बेटा बस एक लॉजिक है, देखो इन सभी के डेरिवेटिव्स ना आपस में सेम है, ठीक है। साइन कॉस का सेम है, टेन कॉट का सेम है, और कॉस और सेक कॉसेक और सेक का सेम है, बस उसमें नेगेटिव का फर्क है। सर माइनस का साइन कैसे आएगा ये भी हमें बता दो। तो जिसका स्टार्टिंग लेटर सी होगा उन सभी के आंसर्स में बस माइनस आएगा, ठीक है। तो हो गए आपको फॉर्मूले याद? हाँ सर हो गए। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का कॉसेक भी आएगा, कॉट भी आएगा, ठीक। और इसके तो मैंने आपको बता दिए, बस ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, और माइनस किस में आएगा वो आपको पता लगी है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी देखिए, अभी आप इसका डेरिवेटिव देखिए। तो डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e की पावर ex, ठीक है ना। आप इसको कुछ भी कर लो, ठीक, कुछ भी कर लो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ex आएगा, e का डेरिवेटिव भी ex आएगा। और अभी आप एक इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसका भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देखो बेटा log x का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। सर ये क्या होता है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसका डेरिवेटिव देख लो। सो क्या होता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। तो ये सारे हमने फॉर्मूले पढ़े। उसके साथ साथ एक और फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का ही है, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ a, अगर हमने इसको a से रिप्रेजेंट किया तो क्या होता है, a की पावर x log a होता है। सर उसमें नहीं होता क्या, उसमें भी होता है, लेकिन log e बेस पर e क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखते हैं, e की पावर x लिखते हैं। लेकिन अगर a आ गया तो a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x log a। अगर b की पावर x का आ गया तो b की पावर x log a। इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये दोनों हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और करते हैं। अगर सपोज करो इसका एलजेब्रा भी देख लें। हाँ सर बताओ। तो एलजेब्रा के केस में बेटा क्या है, पहले आप इसको जरा नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो। कर लिया? हाँ सर कर लिया। तो देखो फिर एलजेब्रा के केस में क्या है, एलजेब्रा के केस में यहाँ पर एलजेब्रा के केस में क्या हो रहा है, जैसे देखिए अगर दो फंक्शन यहाँ पर प्लस माइनस है, ठीक है, u और v है, u और प्लस v है, या फिर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम u का भी डेरिवेटिव करेंगे और प्लस माइनस जो भी है हम v का भी डेरिवेटिव करेंगे। ये हो गया फर्स्ट एलजेब्रा के केस में। उसके बाद सेकेंड केस में, सो जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, तब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो प्रोडक्ट रूल, राइट। और प्रोडक्ट रूल के केस में क्या होगा, u मल्टीप्लाई v। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे u का डेरिवेटिव, v सेम, देन अब u सेम और v का डेरिवेटिव, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, और ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। उसके बाद थर्ड, इसके बाद है कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली दोनों डिवाइड होते हैं, या डिवाइडिंग रूल, ठीक है। तो u डिवाइड बाय v, इसमें क्या होता है, u का डेरिवेटिव होगा, v सेम आएगा, फिर माइनस, अब u सेम होगा, v का डेरिवेटिव होगा, डिवाइड बाय v होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने एलजेब्रा की भी बात कर ली, ओके। अब ना हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूँ, जिसके थ्रू आप इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट रूल कब लगना है, डिवाइडिंग रूल कब लगना है, कैसे क्या डेरिवेटिव होना है। सो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, और इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 में सपोज करो मैंने आपको फंक्शन दे दिया और फंक्शन क्या है, x है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ डेरिवेटिव x इक्वल्स टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा है x की पावर n का, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nxn-1, nxn-1। तो क्या आएगा, x की पावर 0, और x की पावर किसी भी पावर 0 आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप याद कर लो, ठीक है, डायरेक्टली लिखना x का डेरिवेटिव 1, ठीक है सर। उसके बाद देखो अगर मुझे किसी भी पावर का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, याद आ गया। अगर हमें कभी भी किसी भी पावर का फॉर्मूला लगाना है, मतलब कभी भी किसी की भी पावर का डेरिवेटिव करना है, तो उसके लिए x की पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा। तो सपोज करो x की पावर हमें 3 का डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, x की पावर क्यूब क्या होता है 3,
एन एक्स एन माइनस वन लगाओ तो एन एक्स एन माइनस वन, 3 माइनस वन क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखो क्या है, अब मैंने आपको बोला कि फंक्शन के साथ, अब ये जो वेरिएबल है ना इसके साथ क्या है, इसके साथ कांस्टेंट भी है, 2x की पावर -20 है। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें कभी भी वेरिएबल्स भी है और कांस्टेंट भी है, दोनों गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, किसका करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स का डेरिवेटिव करेंगे। सो इसका डेरिवेटिव कहते हैं, तो f डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा 2, इसको करो n x n माइनस वन, तो ये क्या आ गया 2 × 20 -40 x की पावर -21, देखो ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर दोनों जो है एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, अब हमें एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स जो है वो है हमारा x³ और प्लस 2x³ + 2 है। अब क्या है, अब वो प्लस में दे रखे हैं, ठीक है, अब वो प्लस में दे रखे हैं तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे। देखो ये बुक में तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको बुक के क्वेश्चंस को समझने के लिए ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बनाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल्स करा रहा हूं। तो आप इसको समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, और साथ ही साथ इसको नोट करें और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। x³ का डेरिवेटिव nx n-1, सेम फॉर्मूला लगेगा nx n-1, तो क्या आएगा 3x 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव करो तो 0 हो जाएगा, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, f डेरिवेटिव ऑफ x आ गया हमारा 3x², ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो फिर, अब इसमें क्या है, अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, मैं अब क्या कर दिया, मैंने फंक्शन लिख दिया sin x प्लस 2⁻³ ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्लस की जगह माइनस कर लो, हाँ ये लो माइनस कर दिया। तो f डेरिवेटिव x अब हमारा क्या आएगा, sin x का बताओ डेरिवेटिव, फटाफट से बताओ, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, क्या होता है बताओ सर, cos x होता है। और जिसने बता दिया था ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना, कि हमने सर सही बताया था, और याद भी करो, ठीक है ना, साथ की साथ याद करते चलो, बस मैथ्स में यही तो होता है, आपको साथ की साथ फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि उसके फॉर्मूले भी साथ की साथ याद होते जाएं। तो sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 यानी कि 8, और 8 का डेरिवेटिव क्या आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सर 0 होता है, तो क्या आएगा f डेरिवेटिव ऑफ x = cos x। बताओ आया समझ, ठीक है। तो यहां तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए, इसको आप नोट करें, कर लिया नोट, चलो आप देखो नेक्स्ट करते हैं इसको और देखते हैं और क्या है, और एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूं, और क्या कराऊंगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 6 देखिए, एग्जांपल नंबर 6। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला एफ एक्स अगर सपोज करो हमें गिवन है, अब क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू अब हमें गिवन है, सपोज ई एक्स प्लस कॉज एक्स गिवन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है सर, ये तो हिलता ही नहीं है सर बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल भी नहीं हिलता। और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये लो ये आ गया, ठीक है। इजी लग रहा है, हाँ सर इजी लग रहा है, ओके ठीक है। फिर अब देखो एफ एक्स है अब हमारा लॉग एक्स, और साथ में मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया 2/x²। अब कैसे सॉल्व करोगे, हाँ सर ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, डिफिकल्ट कोई चीज़ नहीं है, आपने अभी तक समझी नहीं है इसलिए डिफिकल्ट कह रहे हो, समझो इसको पहले, ठीक है ना। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x अभी बताया था, और 2/x² का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ वेरिएबल्स का डेरिवेटिव होता है, तो 2 को बाहर निकाल दो और क्या बचा, 1/x² बचा। 1/x² का मतलब क्या है, x² को ऊपर ले जाओ, x² को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया इसलिए मैंने डैश लगाया हुआ है। तो 1/x + 2, अब इसका डेरिवेटिव करो, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या आएगा nx n-1, तो ये क्या आ गया 1/x, 2 × 2 क्या हो गया -4 है ना, -2 था ये, और x की पावर -3, तो क्या आ गया ये 1/x -4/x⁻3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कभी भी इसका डेरिवेटिव ऐसे मत कर देना, डिनोमिनेटर में है तो 2x बस, 2/2x, ये बिल्कुल गलत है, देख लो ये गलत है, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है ना। ये जो x की पावर n का फॉर्मूला है ना,
ये हमेशा कब लगेगा, जब वो पार्ट न्यूमरेटर में होगा, जब क्या होना चाहिए, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तभी इसका फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ओके सर। और एग्जाम्पल करा रहे हो? हाँ, और एग्जाम्पल देखो। देखो अब क्या है, अब मैंने आपको बोल दिया एफ एक्स जो है ना, अब हमें गिवन है एफ एक्स। सपोज करो, सपोज क्या गिवन है, 3/x की पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स होता है ना, और प्लस 2√x, ये अब गिवन है। अब इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। ओके सर, अभी करते हैं। देखो f डेरिवेटिव x इक्वल्स टू, इसका भी डेरिवेटिव करना है, इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो 3 तो सेम रहेगा, इसको ऊपर ले जाओ। इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2 आएगा। हाँ सर ठीक है, उसका डेरिवेटिव अभी किया नहीं है, इसलिए मैंने डैश लगा दिया कि हमें डेरिवेटिव करना है। फिर प्लस क्या बताओ, 2 का होगा? नहीं सर, 2 का डेरिवेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सर वेरिएबल्स के साथ है। अगर अकेला होता तो फिर होता डेरिवेटिव, बताओ। हाँ सर, फिर हो जाता, क्या आता सर, 0 आएगा, और क्या आएगा। हाँ ठीक है, फिर तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2, तो इसका भी डेरिवेटिव करो, इसका भी डेरिवेटिव करो। अभी करते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स एन माइनस वन, तो एन एक्स एन माइनस वन। सेम ऐसे ही इसका करो, ये 2 तो सेम रहेगा, इसमें भी लगाओ एन एक्स एन माइनस वन, तो ये क्या आ गया, देखो -3/2 है ना, x की पावर ये क्या हो जाएगी -3/2, और यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर ये क्या आ गई -½ है ना, तो -3/2 x की पावर -3/2, और इसको नीचे ले जाते हैं तो पावर प्लस में हो जाएगी है ना। तो फिर सर इसको भी ले आओ, ये लो, इसको भी ले आते हैं। आप क्या कहते हो, आप जो बोलोगे ठीक है वो कर दूंगा, ये लो ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। बोलो आया समझ? नोट करो फिर। सर कर लिया हमने नोट, तो ठीक है, फिर आगे देखो। कर लिया तो फिर नोट, बड़े जल्दी आप नोट कर लेते हो। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। बेटा नहीं, पॉज किया करो और फिर नोट किया करो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, ठीक है। नोट करो, अगर आप कर रहे हो ना तो डायरेक्टली कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ठीक है, और नोट करते जाया करो साथ के साथ, ठीक है सर। देखो अब और मैं एग्जाम्पल कराऊँ, कौन से एग्जाम्पल पर थे सर, वो तो हमें पता ही नहीं, भूल गए, आप भी भूल गए। तो ये लो, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया बस, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर आप लिख लेना, ठीक है सर। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 2 फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई होगा, बताओ क्या आएगा सर, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो f डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू फर्स्ट का डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, और ये सेकंड सेम, फिर प्लस, अब फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव। सो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है सर, और साइन x सेम रहेगा, फिर प्लस, अब x सेम रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, होता है cos x, ठीक है। तो क्या आ गया, साइन x प्लस x cos x, ओके सर। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल सर कराओगे? हाँ करा रहा हूँ, ठीक है ना, आप जितने एग्जाम्पल बोलोगे उतने कराऊंगा, ओके सर। देखो फिर ex डिवाइड बाय log x, अब ये करते हैं सर, इसमें क्या अप्लाई होगा, तो इसमें क्या अप्लाई होगा, अब ये भी मैं बताऊं, इसमें डिवाइडिंग रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया डिवाइडिंग रूल, लगा लो आप, ठीक है ना, तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन ट्राई किया करो, अगर ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट है ना तो उसको बाहर निकाल लिया करो, और जो बचा उसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। अगर इससे करते हो ना डिवाइडिंग रूल से, तो उससे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सो देखो f डेरिवेटिव x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x तो हिलता ही नहीं है सर, हाँ। तो देखो e की पावर x का e की पावर x, उसके बाद log x सेम, फिर क्या आता है माइनस, क्या आता है इसमें माइनस। अब ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे log x का, तो क्या होता है 1/x, डिवाइड में क्या होता है log x की होल स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर होता है हम उसकी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं सर कॉमन तो नहीं आ रहा, तो फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे सर। इस x को इस x से कट कर दें, नहीं सर नहीं, ये पावर है और वो क्या है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इससे कट नहीं होगा, ठीक है। तो एलसीएम लो, यहाँ पर x 1 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ गया x ex log x माइनस, यहाँ पर क्या बचा ex डिवाइडेड बाय x, और उसके भी डिवाइड में क्या है log स्क्वायर x, ठीक है सर। ये क्या आपने लिख दिया है,
हाँ, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी। लॉगरिथम फंक्शन को बेटा इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, जो पावर है ना सेम इसी तरीके से हम इसको लिखा रहने देंगे, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स की होल स्क्वायर, बट वी कैन नॉट राइट लॉग स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स की होल स्क्वायर, बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ओके सर, तो देखो आगे देखो फिर अब क्या करना है, ये तो सेम रहेगा, इसमें ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, एक्स लॉग एक्स -1 डिवाइड बाय लॉग एक्स की होल स्क्वायर, और साथ में ये जो एक्स था ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपको देखो किस किस की प्रैक्टिस करा दी। जो मैंने अलजेब्रा आपको बताया था ना एक्स की पावर n, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है, कि एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या लगना है, एन एक्स n-1 लगना है। फिर उसके बाद मैंने आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी करके दिखाया एक एग्जांपल में 2 की पावर 3 में, याद है, तो उसका डेरिवेटिव क्या था, 0 आया था, ठीक है। फिर मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ भी लेकर दिखा दिए डेरिवेटिव, जिसमें कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और वेरिएबल का हम डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई एक्स, इसके भी एग्जांपल्स दे दिए जिसमें हमने इसके डेरिवेटिव किया, और साथ ही साथ मैंने प्रोडक्ट रूल आपको समझा दिया। प्रोडक्ट रूल कैसे कब अप्लाई होगा, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, और डिवाइडिंग रूल कब अप्लाई होगा, जब क्या होगा, जब दो फंक्शन डिवाइड होंगे, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। ओके, आप इसे भी नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने बेसिक, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक फंक्शंस थे, हमने उन सभी का डेरिवेटिव निकालना सीखा, और उन सभी का डेरिवेटिव आपने 11th क्लास में भी फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने काफ़ी सारी उसकी प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव अब हम इस क्लास में निकालना सीखेंगे, क्लास 12th में। कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं, तो कंपोजिट फंक्शंस देखो बेटा, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें हमें क्या गिवन होते हैं, हमें 2 डिफरेंट फंक्शंस गिवन होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके ना एक न्यू फंक्शन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉग या फिर गॉफ, फंक्शन ऑफ gx या फिर g ऑफ fx, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, मेनली हमें इसके डेरिवेटिव की बात करनी है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए जो हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होंगे ना, उसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेन रूल। चेन रूल देखो, आपने चेन गेम एक भी चेन आपने खेला होगा स्कूल में, है ना, चेन गेम होती थी। तो उसमें क्या होता था सर, उसमें होता था, जो भी होता था हमें पता है, ठीक है, फिर आपको पता है, ठीक है, ओके। अच्छा सुनो, तो कंपोजिशन फंक्शन का हमें डेरिवेटिव कैसे करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। अब चेन रूल कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चेन रूल कैसे अप्लाई होगा। और लेकिन सबसे पहली बात ये जरूर सुन लो कि जो चेन रूल है ना, वो डेरिवेटिव की जान है, ठीक, वो वाली नहीं, ठीक है। चेन रूल क्या है, डेरिवेटिव की जान है। कैसे, अगर आपको चेन रूल नहीं आया ना समझ, तो आपको हमेशा डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना है। और ये कौन से फंक्शन में लगता है, कंपोजिट फंक्शन में लगता है। और कंपोजिट फंक्शन आपकी हर एक एक्सरसाइज में गिवन है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए बेटा, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है। अब हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन। और 9th और 10th सर, 9th और 10th बेटा लास्ट वाली वीडियो में करा चुका हूँ, सो आप देख लेना लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो, ठीक है, ओके। सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ना देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 फंक्शन से मिलकर बना है। कौन कौन से फंक्शन से, साइन एक्स से और x² + 5 से, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तक आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है साइन थीटा का डेरिवेटिव या साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन आपने इसका डेरिवेटिव तो नहीं सीखा ना। तो देखो आप क्या करोगे, आप इसके लिए सबसे पहले बिल्कुल आराम से समझना, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ना x² + 5 को t मान लिया। क्या किया, इसको t मान लिया। तो ये क्या आ गया, y = sin t। क्या आ गया ये, y = sin t। कोई प्रॉब्लम, देख लो इसको अगर मैंने t माना तो ये क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। अब साइन थीटा या साइन एक्स या साइन वाई, इन सभी का तो डेरिवेटिव आपने पढ़ा है ना, हाँ सर पढ़ा है। तो इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जो स्टार्टिंग में जो वेरिएबल होता है ना उसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा, और
साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी हो जाएगा। लेकिन हम देखो बेटा किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं ना उसका डेरिवेटिव बस 1 होता है, बाकी सभी का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम x को डिवाइड में लिखेंगे, अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को डिवाइड में लिखना पड़ेगा। उसके बाद किसका हमें करना है, t का, तो t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। y का करना होता तो y मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, ठीक है सर। अब उसके बाद देखो अब क्या है, अब हमें इसकी वैल्यू और रखनी है। तो देखो हमने ये लिखा हुआ है t इसको माना हुआ है, तो इसका और डेरिवेटिव कर लो। तो देखो इसका हम क्या करते हैं, t इक्वल्स टू में क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब t का डेरिवेटिव क्या आएगा, t का डेरिवेटिव आएगा dt बाई dx, क्योंकि अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, अभी भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x डिवाइड में रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट है तो 0। तो फाइनली क्या आ गया इसका आंसर, 2x आ गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या आ गया, देखो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया क्या था, cot t, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू देखो ये रही 2x है। ओके 2x, अब t की वैल्यू भी पुट कर दो, t हमने देखो क्या एज्यूम किया हुआ है, डेरिवेटिव हो गया ना, तो t की लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसको हम पहले लिख दें 2x को, ये देखो ये मैंने 2x को पहले लिख दिया। तो इस तरीके से हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ओके सर क्या इसका कोई और रूल भी है, हाँ बेटा एक और रूल है, देखो क्या करना है इसमें आपको, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ध्यान से समझना, फिर आपको जो भी मेथड समझ आए ना उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेना। जैसे हमें y दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। अब आपको ना मन में सोचना है कि इसको हमने t माना, मन में सोचो। तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस t होता है। ठीक, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, जो आपने मन में सोचा था ना t, उसका डेरिवेटिव कर दो। अब मन में आपने t को क्या सोचा हुआ है, सोचो क्या सोचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसका डेरिवेटिव कर दो कहाँ पर, इसी के मल्टीप्लाई में। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और 5 का क्या होता है 0। तो क्या आ गया इसका आंसर, 2x x cos x स्क्वायर प्लस 5। देखो ठीक है, तो या तो ऐसे करो या फिर इस तरीके से करो, आपकी मर्जी सर कौन सा मैं। तो अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और कराता हूँ और फिर मैं इसको फॉलो करता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से फिर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ना मैं आपको दोनों मेथड से करा देता हूँ। ठीक है, फिर आपको जो पसंद आए उससे कर लेना। ठीक है सर, करो नोट। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें गिवन है cos sin x। सो मैंने इसे क्या किया है, मैंने इसको सबसे पहले y कंसीडर कर लिया। ओके, सो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर कंपोजिट फंक्शन है तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे, राइट। सो इसमें देखिए कॉस का जो थीटा है ना, कॉस का थीटा क्या है, देखो साइन एक्स है, कॉस का थीटा क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए या टी होना चाहिए, राइट। इसमें क्या है, इसमें ना साइन एक्स गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो फंक्शन से कंबाइन करके बनाया गया, राइट। सो ये अभी कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो किससे फाइंड आउट होगा, डेरिवेटिव जो हम फाइंड आउट करेंगे वो चेन रूल से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके थीटा को हमें टी कंसीडर कर लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको टी कंसीडर किया साइन एक्स को, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉस टी। क्या आ गया ये, कॉस टी। देखो मैंने साइन एक्स को टी माना तो ये कॉस टी आ गया, राइट। अब कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस टी का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये क्या आएगा, y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया, लास्ट क्वेश्चन में भी, है ना, कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, d डिवाइड में डी एक्स, और y का कर रहे हैं तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा, तो cos t का डेरिवेटिव हो गया साइन t। उसके बाद अब हम t का भी करेंगे, तो t का क्या आएगा, dt बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो t का क्या आएगा, dt बाई डी एक्स आएगा। अब सर इसका क्या होगा, तो dt बाई डी एक्स का क्या होगा, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो, हमें dt बाई डी एक्स चाहिए ना, डेरिवेटिव चाहिए,
तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो। तो t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम साइन, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, t का dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। क्या आ जाएगा साइन x का डेरिवेटिव cos x, और फिर x का करेंगे सर तो बेटा x का करोगे तो dx बाई डी एक्स होगा। क्या होगा dx बाई डी एक्स, क्योंकि देखो x का कर रहे हैं तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, तो dx आएगा, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा, है ना। तो cos x इंटू 1 cos x ही रहेगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो क्या आ गया cos x आ गया। सो अब इसकी वैल्यू रख दें, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन t की वैल्यू देखो क्या है, तो t की वैल्यू हमने एज्यूम की थी sin x, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, और साथ की साथ जो इसका डेरिवेटिव आया dt बाई डी एक्स इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ cos x को स्टार्टिंग में लिख दे रहा हूँ। सो cos x sin x, cos x sin x, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया ना 2 मेथड से, तो इसको भी मैं कराता हूँ ऑल्टरनेटिव मेथड से, आप और इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सो हमें क्या गिवन है, हमें y गिवन है, cos का जो थीटा है वो है sin x। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला है, इसमें ना आपको क्या करना है, इसमें आपको माइंड में ही सोचना है कि यहां पर देखो सबसे पहले थीटा क्या है, थीटा है हमारा sin x, है ना। सो हम देखो t किसे एज्यूम करते हैं, थीटा को एज्यूम करते हैं, तो थीटा यहाँ पर sin x है, तो हमने सोच लिया कि हमने sin x को क्या माना हुआ है, हमने sin x को t माना हुआ है। ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये आ जाएगा y का dy बाई डी एक्स। अच्छा, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t हमने इसे t माना हुआ है, तो cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, और t हमने किसको माना है sin x को, तो हम sin x लिख देंगे। उसके बाद हम उसी के मल्टीप्लाई में हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, अभी हमने जिसको t एज्यूम किया था, तो t हमने किसको एज्यूम किया था, sin x को, sin x का डेरिवेटिव कर दो, क्या होता है cos x, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको पहले लिख देंगे, तो माइनस cos x और sin x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आप इस मेथड से करें राइट, या फिर इस मेथड से करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। ओके, सो इसमें यही है कि क्या है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ना इस मेथड को यूज करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, सो नोट करें आप इसे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है sin ax प्लस b का हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट अस टेक y। ओके, सो y इज इक्वल्स टू sin ax प्लस b। सो यहाँ पर देखिए अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो यहाँ पर भी आप देखो साइन का थीटा क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है ना, सिंगल वैल्यू हो सकती है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना हमें 2 वैल्यूज में गिवन है, ठीक है, एडिशंस के केस में गिवन है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इसका थीटा हम उसे t कंसीडर कर लेंगे। सो अगर मैं इसे t कंसीडर करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन t। देन इसका डेरिवेटिव करते हैं राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि आपको सबसे पहले ना ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है। अगर होगा तो चेन रूल अप्लाई कर देना है आपको। ओके, सो आपको क्या करना है, उसको t कंसीडर कर लेना है इस तरीके से, और देन उसका डेरिवेटिव करना है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, और फिर t का करेंगे तो क्या आएगा dt बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप t की वैल्यू रख देते हैं, और साथ की साथ हमें dt बाई डी एक्स भी चाहिए, तो इसका हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो क्या आएगा dt बाई डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। तो a इंटू एक्स, ए यहाँ पर हम कांस्टेंट जनरली कंसीडर करते हैं। ओके, सो कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है 2x है, तो हम 2 का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम किसका डेरिवेटिव करेंगे x का, और x का डेरिवेटिव जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है 1 होता है। तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा, हमें दोनों का डेरिवेटिव करना है, ax का भी करना है और b का भी करना है। तो ax का हमने किया तो a तो बाहर रहेगा, x का किया तो 1 आएगा, और b का अगर हम करेंगे तो 0 आएगा। तो dt बाई डी एक्स क्या आ गया, dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है फाइनल a। ओके, अब उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारी ax प्लस b, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू आई है a। सो इसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि हम ये ना समझ लें बाद में कि ax प्लस b के साथ a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम a भी उसका क्या है थीटा है, तो इसलिए हम उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे।
ओके, सो ये आ गया इसका आंसर dy बाय डी एक्स, ये है डेरिवेटिव। ओके, अब अगर हम इसका ऑल्टरनेटिव केस देखें तो क्या होगा, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सेम ही है, y हमें गिवन है साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, सो आपने देखा कि साइन का थीटा गया है ए एक्स प्लस बी है, तो उसको आपने क्या किया, t कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, माइंड में रखा हुआ है कि हमने उसको t कंसीडर कर रखा है। तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय डी एक्स। तो साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t, और t हमने किसे कंसीडर किया हुआ है, ए एक्स प्लस बी को, राइट। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव साइन t का cos t। उसके बाद अब हमने जिसको t कंसीडर किया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे उसी के मल्टीप्लाई में। सो अभी हमने t किसको कंसीडर किया हुआ है, ए एक्स प्लस बी को, राइट। सो इसका और डेरिवेटिव कर दो, डैश लगा दिया मैंने, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है। सो cos ए एक्स प्लस बी, और देखो ए एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया मैंने a आता है, और b का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो a प्लस 0 a आ गया, तो इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं a cos ए एक्स प्लस बी। सो ये इसका आंसर हो गया dy बाय डी एक्स, ये फाइनल आंसर। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ना ये ऑल्टरनेटिव मेथड, इस मेथड से अब आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। सो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से करो, आंसर देख रहे हो आप, दोनों से सेम ही आता है, ठीक है ना। बस क्या है, ये शॉर्टकट वे है इसी का ही, तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। ओके, सो आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का y इक्वल्स टू sec 10 रूट एक्स। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सो क्या ये अगेन, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, यस कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं sec का जो थीटा है वो है 10 रूट एक्स। सो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, राइट। सो आप ना पहले अपने माइंड में ना एक इमेज बनाइए। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना sec का जो थीटा होगा उसको हम t कंसीडर करेंगे, हम उसको t कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 10 के अंदर आएगा उसको हम नेक्स्ट क्या कंसीडर कर लेंगे, u कंसीडर कर लेंगे रूट एक्स। ओके, पहले ना आप अपने माइंड में एक इमेज बनाना कि फंक्शंस जो है, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस गिवन है। सो यहां पर sec का जो थीटा है वो ये है, तो इसको हमने t मान लिया। अगर फिर जो फंक्शन है उसके भी अंदर कोई फंक्शन है या उसका भी कोई थीटा है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, u कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो करते हैं, सबसे पहले देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स। ओके, देखिए sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो और मुझे बताओ sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है। सो सर sec थीटा का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है बताओ, होता है सर, क्या होता है, sec x tan x। ये याद करो आप, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x होता है। तो sec थीटा, देखो ये हमारा सारा का सारा थीटा, ठीक है, या फिर t कह लो, तो ये हमारा t है, तो sec t का डेरिवेटिव sec t tan t। तो sec t, देखो t की जगह में क्या रखना है, ये, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना ये। तो sec t tan और t, ये अभी मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने sec x का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है sec x का डेरिवेटिव, sec x tan x होता है। सो यहां पर x क्या है, देखो यहां पर जो उसका थीटा है ना, थीटा को मैं यहाँ पर एक्स टी या यू जो भी है वो बोल रहा हूँ। सो सेक टी का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक टी का डेरिवेटिव हो गया सेक टी टेन टी। देखो इसको मैंने टी बोल रहा हूँ, है ना, तो सेक टी टेन टी, है ना, और इसको हमने टी माना हुआ है। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव हो गया। अब बताओ अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, जिसको हमने टी माना है। तो टी देखिए किसको माना है, टी में यहाँ पर किसको रीड कर रहा हूँ बार बार, टेन रूट एक्स को, है ना। सो टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव करो, इसी के मल्टीप्लाई में करो। तो ये क्या है, देखो टेन रूट एक्स जो है वो है टेन, यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो जनरली हम टेन के साथ क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, टी बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, रूट एक्स तो कभी नहीं बोलते ना, सिंपल जो फॉर्मूले हैं आपके वो यही है। तो वो भी क्या है, वो भी कंपोजिट फंक्शन है एक, मतलब कंपोजिट फंक्शन के अंदर कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शंस, ये तीन फंक्शन से बना है यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे, देखो टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा हम यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, रूट एक्स को या फिर यू, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उसके भी अंदर फंक्शन है तो हम उसको यू आज से बोलेंगे, ठीक है। तो टेन यू का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक स्क्वायर यू हो गया। अब उसके बाद अब बताओ अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है, तो अब हमें करना है जो इसका भी थीटा था, तो वो क्या था, यू रूट एक्स था, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करो। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसकी टोटल कितनी चेन बनी, देखो पहली चेन तो ये हो गई,
ये दूसरी चेन हो गई और ये तीसरी चेन हो गई, तो टोटल 3 चेन बनी है इसमें, ठीक है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव सर 1/2 रूट एक्स कैसे आया देख लो। इसका मतलब क्या होता है x की पावर 1/2 है ना, इसका हमें डेरिवेटिव करना है ना, तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर 1/2, तो nx n-1 का फॉर्मूला लगाओ, nx n-1, तो ये क्या आएगा 1/2 x की पावर -1/2, और अब इसको नीचे ले जाओ तो 1/2 रूट x, यही आएगा देखो, ठीक है ना। तो ये आपको अब लर्न कर लेना है और इस तरीके से आया। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x होता है, ओके। सो कहीं पर भी आएगा हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अब मैं इसको अरेंज कर दूं तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको लिख दे रहा हूं ताकि ये ना लगे कि tan का ये और ये भी थीटा ही है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले लिख दे रहा हूं sec स्क्वायर रूट x, ओके। उसके बाद इसे लिख दे रहा हूं sec tan रूट x, और उसके बाद tan रूट x, और डिवाइड बाय, इन सभी के डिवाइड में क्या है, इन सभी के डिवाइड में 1/2 रूट एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में लिख दो, बस खत्म। ये लो ऐसे करना है। तो आया समझ। इसमें देखो बेटा इस तरीके से ना बहुत सारी चेन बन सकती हैं। अभी इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 चेन बनी है, 1 2 3। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 4 चेन बने या 5 बने, तो इसलिए इसका नाम क्या है, चेन रूल है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है 1 बाय 1 उसका डेरिवेटिव करना है और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। सो आप इसे नोट करें और फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर साइन ax प्लस बी डिवाइड बाय कॉस cx प्लस डी, इसको मैंने y कंसीडर कर लिया, ओके। सो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, सो इसमें क्या अप्लाई होगा, डिवाइडिंग रूल अप्लाई होगा। और डिवाइडिंग रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइडिंग रूल के अकॉर्डिंगली y का डेरिवेटिव dy बाय dx, इसमें क्या होता है फर्स्ट का हम डेरिवेटिव करते हैं, इसको हम u कहते हैं, इसको हम v कहते हैं, राइट। सो न्यूमरेटर u का हम डेरिवेटिव करते हैं, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, और उसके बाद डेरिवेटिव करना है तो मैंने डैश लगा दिया, अभी डेरिवेटिव किया नहीं है, ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, हाँ सर। उसके बाद माइनस का साइन आता है इसमें, अब ये सेम रहता है, u जो है अब वो सेम रहता है, और v का क्या करते हैं, अब v का हम डेरिवेटिव करते हैं। सो cos cx प्लस डी, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में जो भी फंक्शन है उसकी होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये लो, ये मैंने स्क्वायरिंग कर दी, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, हमें ना इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव मैं आपको यहाँ पर साइड में निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या आएगा। सो देखिए डेरिवेटिव हमें निकालना है किसका, साइन ax प्लस बी का। सो अभी हमने ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन ना किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया हुआ है, सेम ही है। सो हमने उसमें क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो साइन और उसका थीटा जो है वो देखो x होना चाहिए, y होना चाहिए या t होना चाहिए, इसमें क्या है ax प्लस b है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे, कंपोजिट फंक्शन है, तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t होता है, और फिर उसके बाद हम ax प्लस b का भी डेरिवेटिव करेंगे जिसको हम t एज्यूम करते हैं, है ना। सो ax प्लस b का करोगे तो क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि अभी हम कर चुके हैं इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी आपने जैसे इसको कंप्लीट किया, ओके। सो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब उसके बाद और देखो इसका भी डेरिवेटिव हमें चाहिए, देखो एक तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, एक हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको भी कहते हैं cos cx प्लस डी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। सो cos थीटा या cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, यह आ गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद cx प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हम जिसको भी t कंसीडर करते हैं उसका हमें डेरिवेटिव करना होता है। सो cx का क्या आएगा, c आएगा, है ना, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और c के साथ कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट का नहीं करते डेरिवेटिव, सिर्फ वेरिएबल्स का करते हैं। तो x का हो गया 1 इंटू c आ गया, और d का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर माइनस c साइन cx प्लस डी, ये आ गया, ओके। सो हमने दोनों के डेरिवेटिव निकाल दिए सेपरेटली, आप पहले यहाँ पर ये लिख देना इससे पहले, फिर इसको करना, ठीक है। सो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आया, वहां से हम देख के लिख देते हैं a cos ax प्लस b, और साथ में क्या है cos cx प्लस डी, है ना। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ये तो सेम ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव नहीं करना, और इसका डेरिवेटिव देखो क्या है, तो इसका डेरिवेटिव आया माइनस c, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना।
और c को भी मैं यहीं लिख दूं, c और साइन सी एक्स प्लस डी। देखो इसका डेरिवेटिव इसके मल्टीप्लाई में लिखना था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मैंने प्लस सी और ये लिख दिया, ठीक है। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में दोनों के डिवाइड में ये है। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं इसको इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और देखो और भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर देखो इस तरीके से लिखा होता है तो ये कैसे आता था, ये 2/4 प्लस 3/4 है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देते थे ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी इस तरीके से लिखा था, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। ओके, और सॉल्व करते हैं। और क्या है अब इसमें, देखिए जो भी कैंसिल आउट हो रहा है ना उसे कैंसिल आउट कर दो, सिंपल। देखो कॉस सी एक्स प्लस डी है और ये भी कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। सो क्या बचेगा, ई कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। और साथ की साथ देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, अभी भी एक कॉस बचा है ना, तो 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक। तो लिखो सेक सी एक्स प्लस डी। ओके, अब उसके बाद प्लस सी एज इट इज। अब देखो क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो इसका थीटा क्या है, कॉस का थीटा है सी एक्स प्लस डी, और इसका भी थीटा सी एक्स प्लस डी है, लेकिन यहाँ पे साइन आ गया, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले साइन को एज इट इज लिख दो, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है हमारा 10, तो इसको लिख दो 10 सी एक्स प्लस डी, है ना, 10 सी एक्स प्लस डी। उसके बाद 1/cos क्या होता है, देखो इसकी दो पावर है ना, तो एक तो साइन बाय कॉस 10 बन गया, और अब एक और है, तो 1/cos क्या होता है, तो 1/cos होता है सेक। तो वहां पर नहीं आ रहा मैं, इसलिए इधर लिख दे रहा हूं, तो ये आ गया सेक सी एक्स प्लस डी। देखो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके ठीक है, करो आप इसे नोट करो, फिर करो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 लेट y इक्वल्स टू दिस। ओके, और आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल जो फंक्शन है वो दो फंक्शन है। अब आप यहाँ पर ये तो नहीं समझ रहे हैं ना कि ये कंपोजिट फंक्शन है। देखो कंपोजिट फंक्शन तो है, लेकिन साथ की साथ दो सेपरेट फंक्शंस भी हमें गिवन है। देखिए कॉस का जो थीटा है वो एक्स क्यूब है। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकेंड वन इज साइन स्क्वायर एक्स 5, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। सो यहाँ पर दो डिफरेंट हमें फंक्शन दे रखे हैं, और क्या हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई अगर हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसा कि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, डिवाइडिंग रूल अप्लाई किया, क्योंकि वो दोनों डिवाइड हो रहे थे। सो अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। सो इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या आएगा, y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या करना होता है प्रोडक्ट रूल में, हमें इसका डेरिवेटिव करना है फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड को हम क्या रखेंगे, सेकंड को हम एज इट इज रखेंगे। ये सेकंड को हमने एज इट इज रखा, इसका कुछ भी नहीं करना। ओके, देन प्लस, इसमें प्लस आता है, और डिवाइडिंग रूल में क्या आता है, माइनस आता है, प्लस। अब फर्स्ट पार्ट को हम एज इट इज रखेंगे, और अब हम सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स 5 का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सो मेनली हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के डेरिवेटिव चाहिए बस। तो चलो अब मैं डेरिवेटिव आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम इसके डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो कॉस एक्स क्यूब, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डैश लगा लो या फिर dy/dx लिख दो, ठीक है ना, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। सो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें उसका डेरिवेटिव करना है ना। सो मैं आपको सेपरेटली डेरिवेटिव करके बताऊंगा, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो कॉस थीटा, सर थीटा इसे आप कह रहे हैं ना, हाँ इसी को कह रहा हूँ थीटा। तो इसको देखो, क्योंकि यहाँ पर थीटा हो, एक्स हो, वाई हो, तो इट्स ओके, है ना। बट यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है, ये है वो है, तो उसको उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वो कंपोजिट फंक्शन होगा और फिर उसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो इसमें भी चेन रूल होगा। तो कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको मैं टी कंसीडर कर रहा हूं, तो कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। टी किसे कंसीडर किया है, एक्स क्यूब को, लिख दिया। अब उसके बाद अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, सोचो। अभी मैंने क्या किया है, टी किससे कंसीडर किया, एक्स क्यूब को, तो उसका ही तो डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में, है ना। सो एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर nx n-1, है ना। सो 3x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर इज, इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं बस, -3x स्क्वायर
स्क्वायर है, ठीक है ना, और साइन एक्स क्यूब, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स 5 है। सो हमें सबसे पहले इसको ना एज इट इस तरीके से लिखना पड़ेगा, देखिए साइन एक्स 5 होल पावर 2, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा की स्क्वायर होता है। तो पहले इसमें ही फॉर्मूला लगेगा एन एक्स एन माइनस 1 का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा। सो मैं आपको इस तरीके से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव हमें करना है, ठीक है, अभी भी नहीं किया ना। सो अभी भी इसमें लगाओ डी बाई डी एक्स, ओके। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं। ये जो स्क्वायर है ना, इसके अंदर क्या है, ये जो भी लिखा हुआ है उसको हमने एक्स या फिर टी कंसीडर कर लिया। तो टी की पावर 2 का क्या होता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो ये क्या आएगा, 2 एक्स या टी, हम किससे पढ़ रहे हैं इसको, तो 2t और फिर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया। अब उसके बाद सोचो एक्स हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, तो हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं साइन एक्स 5 को, राइट। इसमें देखो, इसमें जो चेन है ना, 3 चेन बनेंगी टोटल। सबसे पहले हमने इसे टी कंसीडर किया, ठीक है। अब उसके बाद जिसको हमने टी कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव कर दो मल्टीप्लाई में फटाफट से, क्योंकि अभी तो हमने इसका डेरिवेटिव किया ना टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर का क्या होता है, 2t और 2 माइनस 1, है ना, ये अभी हमने किया। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, जिसको हमने टी कंसीडर किया है। तो टी हमने किसे कंसीडर किया है, तो टी हमने किया है साइन एक्स की पावर 5 को, है ना। सो साइन, अब मैंने आपको क्या बोला है ये, अब उसके बाद हमें क्या कंसीडर करना है, यू। वैसे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेट कर लो कि पहले हमें टी फिर उसके बाद यू कंसीडर करना है। तो ये हो गया साइन यू। तो साइन यू या साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। सो ये कॉस थीटा आ गया, यानी कि x5। तो ये लो उसका भी डेरिवेटिव हो गया, है ना, जिसको हमने टी कंसीडर किया था उसका भी हमने डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद अब हमने जिसको u कंसीडर किया उसका आप डेरिवेटिव करो। सो हमने u अब किसको कंसीडर किया, x की पावर 5 को। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव करो, क्या होता है 5x की पावर 4। तो इसमें देखो कितनी चेन बनी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, टोटल यहां पर 3 चेन बनी है, ओके ना। सो इस तरीके से आपको करना है 1 बाय 1 बाय 1। सो देखिए इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, इसको अरेंज कर देते हैं। 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 हो गया। ध्यान रखना कि थीटा से मल्टीप्लाई बस मत कर देना। तो 2 इंटू 5 हो गया 10, एक्स की पावर 4, और ये है साइन एक्स की पावर 5, ये इसका थीटा है, और कॉस का थीटा है एक्स की पावर 5। तो बस अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको लिख देते हैं -3x² साइन एक्स क्यूब। उसके बाद इसको लिखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। उसके बाद ये तो मैंने सेम लिख दिया ना, देखो, है ना। फिर प्लस, अब इसे एज इट इज लिख दो कॉज एक्स की पावर क्यूब, इसको एज इट इज लिखा। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा 10x की पावर 4 और साइन x की पावर 5 और कॉज x की पावर 5। ये लो, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये ऐसा लग रहा है ना कि ये बीच में 10 आ गया। कांस्टेंट को हम जनरली पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं। सो इसको अरेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं, पहले उसको लिख देते हैं क्योंकि वो सारा प्लस में और ये माइनस में, तो पहले उसको लिख देते हैं। तो हमने लिखा 10x की पावर 4, 10x की पावर 4। उसके बाद इसको लिखो, इसको लिखो, किसी को भी लिख लो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कॉज x की पावर 3, उसके बाद साइन x की पावर 5, उसके बाद कॉज x की पावर 5। तो पहले मैंने सेकंड वाली टर्म को पहले लिख दिया, अब इस टर्म को लिख दो बाद में, -3x², फिर है साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, उसके बाद है साइन स्क्वायर x5, साइन स्क्वायर x5। ये लो, आ गया आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, इजी था। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, और उसके साथ साथ जो हमें पर्टिकुलर फंक्शंस का डेरिवेटिव करना होता है उसमें हमें चेन रूल लगाना है। सो याद रखना, चेन रूल जो है ना, देखो चेन रूल आपका इस पूरे चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना, वो आपके साथ साथ चलेगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझते हुए चलना है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं, आप इसे नोट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको y कंसीडर कर रहे हैं या फिर fx कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आपको करना है कर लेना।
तो y इक्वल्स टू दिस, हमें इसका भी डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि अगर 2 के साथ क्या आता है, 2 के साथ अगर x आता है, सो हम 2 का डेरिवेटिव नहीं करते, सिर्फ x का डेरिवेटिव करते हैं, है ना। सो इसमें भी क्या है, कांस्टेंट के साथ ये फंक्शन है, तो हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करेंगे और हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। सो जैसा कि आपको अगेन पता है, क्या पता है कि अगर लिखा हुआ है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन जब कराया था, तो 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना हमें पावर दे रखी है, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया, उसमें पावर क्या थी, उसमें साइन या कॉस जो भी पावर थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से थी, तो उसमें में पावर थी। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें कुछ इस तरीके से किया था, यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगाया था, है ना। सो इसमें भी क्या है, इसमें भी देखो cot x स्क्वायर की पावर है 1/2, रूट का मतलब पावर ही तो होता है ना। सो इसमें भी पावर है, cot x स्क्वायर की पावर है 1/2, तो उसमें भी फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, तो क्या आएगा nx n-1। तो सिंपल हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है ना। सो मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ 1/2 रूट एक्स या t, ठीक है ना। सबसे स्टार्टिंग वाले को हम क्या कंसीडर करते हैं, t कंसीडर करते हैं। तो इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सिंपली यहाँ पर क्या है, कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो कंपोजिट फंक्शन के केस में क्या लगता है, चेन रूल लगता है। तो सबसे पहले मैंने पावर का किया, तो ये आ गया, ये फर्स्ट चेन हो गई। अब उसके बाद देखो आपने टी किसे कह रहे हो, आप टी किसको कह रहे हो, सर वो तो आप कह रहे हो, हाँ, तो आप भी उसी चीज को टी कह रहे हो, ठीक है। और टी हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, टी हम कह रहे हैं cot x स्क्वायर को। देखो रूट x या रूट t का डेरिवेटिव 1/2 रूट t, है ना, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, cot x स्क्वायर को। तो सेकंड जो चेन है वो हमारी क्या है, cot x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव यहां पर आएगा मल्टीप्लाई में। तो बताइए cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cot थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा। सर माइनस क्यों, क्योंकि बताया हुआ है आपको, है ना, जितने भी हमारे डेरिवेटिव हैं, ट्रिगो फंक्शंस हैं या कोई भी है, उसका उन सभी का डेरिवेटिव माइनस में ही आएगा अगर सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आ गया माइनस cosec स्क्वायर थीटा, है ना। सो सबसे पहले मैंने किसका किया, मैंने टी का किया, रूट टी का, तो 1/2 रूट टी आ गया। फिर उसके बाद इस टी का भी कर चुके हैं, है ना, तो टी का कर चुके हैं, पहले पावर का किया फिर टी का किया, तो ये आ गया। अब उसके बाद देखो इसका भी थीटा क्या है, तो इसका थीटा है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या करते हैं, जनरली यू मानते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करो अब एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा nx n-1। तो इसका डेरिवेटिव टोटल देखो कितनी चेन्स में हुआ है, 3 चेन्स में हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब यही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है ना। अगर नहीं आता है समझ, एक बार दोबारा से देखो वीडियो। सो यहाँ पे क्या है, पहले रूट एक्स का किया 1/2 रूट एक्स आया, फिर उसके बाद हमने जिसको x माना या t माना है उसका डेरिवेटिव करो, फिर उसके बाद इस फंक्शन में जो थीटा है उसका डेरिवेटिव करो, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेप वाइज हमें चलना है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस 2x cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट cot x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। देखो जनरली हमारा आंसर यही है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में कुछ और आंसर दे रखा है, तो वो मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। ओके, सो देख लेना आप किसके अकॉर्डिंग आप इसको और मतलब सिंप्लीफाई करते हो ना, तो सिंप्लीफाई करने पर आंसर वो आ जाएगा जो एनसीईआरटी की बुक में आपको गिवन है। सो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले माइनस 2x, जैसा कि आपको पता है कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, तो इसको मैंने 1/sin लिख दिया। ओके, कॉसेक को चेंज कर दिया 1/sin में। उसके बाद देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस बाय साइन, क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है, तो इसको मैं कॉस बाय साइन लिख देता हूं। ओके, ये लो। अब उसके बाद क्या करो, इसको चेंज करो, ठीक है ना, ऊपर नीचे कर दो जो भी है। सो माइनस 2x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो साइन एक्स स्क्वायर ये तो ऊपर आ जाएगा, और इसकी पावर क्या है, हाफ है ना, हाफ कर दूं मैं, पावर कर दो सर, रूट का मतलब पावर हाफ ही होता है ना, और कॉस डिवाइड में कॉस आ जाएगा, इसकी भी पावर क्या है, हाफ है ना। सो अब देखो इन दोनों के बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, है ना। सो इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 2, तो 1/2 माइनस 2 क्या आएगा, -3/2।
और क्योंकि हमें प्लस में लाना है तो उसको वापस नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। सो फाइनली क्या बचा, -2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, साइन एक्स स्क्वायर की पावर हो गई 3/2 और साथ में क्या है, साथ में कॉस एक्स स्क्वायर इसकी पावर है 1/2, है ना। ओके सो देखो साइन भी है कॉस भी और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको याद होगा, आपने काफ़ी टाइम्स फॉर्मूला लगाया होगा 11th क्लास में। अगर कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो जनरली sin 2x का फॉर्मूला बनता है। सो उसको बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, ये -2x है ना, ये -2x है। इसको देखो 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2 इक्वल्स टू क्या होता है, 3/2 होता है ना। सो मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर रहा हूँ, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये रूट में है, ये क्या है रूट में है और ये भी रूट में है। पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट में है, तो इन दोनों को मैं एक रूट में लिख दे रहा हूँ। सर लिख दो, ठीक है, ये लो ये आ गया। तो देख रहे हो इन दोनों का थीटा जो है वो सेम है। तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में भी हैं और ये रूट में भी आ गए दोनों। लेकिन अब क्या है, अब किस चीज की कमी है, सिर्फ 2 की कमी है, क्योंकि क्या होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है ना। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि ये क्या आ जाए, ताकि इसकी छोटी फॉर्म आ जाए एक, है ना। सो ये बन गया हमारा 2 sin x cos x, क्या होता है sin 2x होता है ना। सो इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसमें। सो देखो ऊपर कर देता हूं मैं, है ना। इसके बाद आप ये नोट कर लेना। तो ये क्या आ गया, देखो ये आ गया हमारा -2√2x डिवाइडेड बाय, ये सेम रहेगा sin x स्क्वायर। और ये देखो ये मैं एक और स्टेप आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर, ठीक है, 2 sin x स्क्वायर और cos x स्क्वायर। सो ये क्या होता है, देखो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। सबसे घिसता है जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा, वो यही तो होता है 2 sin x cos x, है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ होता था 11th में और 12th में तो हो गई होगा। सो देखो 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x। तो ये आ गया sin 2x क्या है, x है x स्क्वायर। तो ये इसका हो गया आंसर। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पहले डेरिवेटिव किया सिंपली 3 चेंज में हुआ और फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया। और सिंप्लीफाई इजी है, कॉसेक को 1/sin, कॉट को cos बाय साइन, फिर उसको रेसिप्रोकल वगैरह एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज किए। ओके सो करो, इसको नोट करो और फिर करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया। ओके स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और जैसा कि आपको बताया कि हमें क्वेश्चन नंबर 9th और 10th आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। सो डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, आप उस देख सकते हैं लास्ट वाली वीडियो। ओके और इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सो y = cos √x, इसमें हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आप कह सकते हो। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सर क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, हाँ तो ये कंपोजिट फंक्शन है। सर क्यों कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि cos का थीटा जनरली होता है x, y या t, इसमें क्या है √x है, इसलिए कंपोजिट फंक्शन है ना। तो ये दो फंक्शन के कंबाइन होकर बना है, कंपोजिट फंक्शन है। तो इसमें क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin t होता है ना। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin t। फिर उसके बाद हम किसका डेरिवेटिव करते हैं, t का डेरिवेटिव करते हैं सर। हाँ तो t का डेरिवेटिव करो, √x का डेरिवेटिव करो। हाँ सर याद है हमें, क्या होता है सर, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, बिल्कुल करेक्ट। सो बस ये खत्म। देखो इसमें कितनी चेंज में हो गया, ये 2 चेंज में इसका डेरिवेटिव आ गया। सो क्या सर इसको इससे कट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये इसका थीटा है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे कट मत करना, याद रखना, ठीक है। सो -sin √x डिवाइडेड बाई 2 √x, ये इसका फाइनल आंसर हो गया dy/dx। सो हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, एक्सरसाइज नंबर 5.2 को। ओके सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए क्या डाउट है, ठीक है। मैं आपके आंसर्स जो भी आपके डाउट्स हैं उसको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। ओके और अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो सारी टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।